हमने 2 दिन से हम सिरसा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल हम डबवाली गए, उसके बाद रानिया और रानिया के बाद ऐलनाबाद। आज हमने पहले कालांवाली में कार्यक्रम किया, जो कि हमारी वर्कर मीटिंग रही है, और आज दोपहर बाद शाम को हमने सिरसा शहर में रोड शो किया है। हमारे साथी आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वैसे तो आप सबको जानते हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, 3 बार के विधायक, उनकी धर्मपत्नी बहन शैली चौधरी जी, जो कि वर्तमान में नारायणगढ़ से विधायक हैं, हमारे असम से विधायक शमशेर सिंह जी होगी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम भाई चंद्रमोहन जी, कालका से हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी, सढौरा से हमारी विधायक बहन रेणुबाला जी, हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान जी, हमारे छोटे भाई शीशपाल जी केहरवाला, हमारे यहाँ के विधायक कालांवाली के, हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट की अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह जी सैनी, पूर्व विधायक श्री रणधीर सिंह जी धीरा, हमारी पूर्व विधायक बहन राजरानी जी पूनम, बीच में कोई और रह गया होगा तो मैं नाम बता दूं, और यहाँ के सभी स्थानीय नेताओं को आप जानते हैं। सभी साथियों ने मिलकर हर जगह हमारी वर्कर मीटिंग की है। हमने देखा कि लोगों में भी उत्साह और हमारे वर्कर्स में भी उत्साह। सब लोग चारों ओर यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से चली, आज हर वर्ग उनसे दुखी है। और केंद्र की हम बात करें, दिन प्रतिदिन बेशक इनका पूरा कंट्रोल है मीडिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी असलियत को झुठलाया नहीं जाता। मीडिया में भी छन छन कर न्यूज आने लगी। जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण है। ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहे लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं ये। तो साथियों, ये चुनाव जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया। और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है, हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दिन ब दिन और ज्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज
एक नया वो जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट है। और इसी को आपने देखा हरियाणा में भी, इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल दिए। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और आज भी नाम के नए मुख्यमंत्री हैं, वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र में भी वही हाल होगा जो इंडिया शाइनिंग का हश्र हुआ था 2004 में, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है उसको ये पहचान नहीं रही। और हम अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा देखें। ना कोई विकास हुआ, ना कोई साथ हुआ। किसानों के साथ तो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की ऐसा बर्ताव किया गया जैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसानों को प्रताड़ित किया गया। और आज आम नागरिक को, गरीब को ये परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। युवा को कुछ दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे देश की बात करें, हमारे अपने राज्य की बात करें, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं कुछ। आज हम कालांवाली मंडी में थे तो हमारे जो पल्लेदार भाई और बहन, मजदूर, गरीब से गरीब, उन्होंने हमारे सामने क्या बात रखी। कोई 10वीं पास थे, कोई 12वीं पास थे, और वो कहते कि देखो हमारी मजबूरी, हमको इस तरह से श्रमिक बन के काम करना पड़ रहा है, ना पूरी लेबर मिलती। हमारे बच्चों का क्या होगा। सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, 10वीं 12वीं पास करके उनको ऐसे लेबर करनी पड़ती। तो व्यथा बहुत है, मैं भाषण नहीं दूंगी, मुद्दे बहुत हैं। चाहे हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में देखने को। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो ये एक और ढकोसला किया गया है स्वच्छ भारत के नाम पर, जहां निकलो गंदगी ही गंदगी है। इसमें भी पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हुआ। हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनी, सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता था कि चुनाव आएगा, इनका गठबंधन टूटेगा, तोड़ेंगे। और आज वही हो रहा है, पूरा कुश्ती हो रही है जजपा और भाजपा में। एक ही सिक्के के दो पहलू। तो लोगों में जहां एक ओर बेहद नाराजगी, वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह, लोगों को विकल्प केवल कांग्रेस में नजर आ रहा है। और हम, हमारे साथी, हमारा गठबंधन आप पार्टी के साथ, लेफ्ट पार्टीज के साथ, अन्य पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है। और हमारा गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में एक सीट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जो, और मीडिया के मेरे साथियों से कहूँगी कि ज़मीनी हकीकत देखिए, 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन जीतेगा। जी, आपका जो मुद्दा जो पहले होता था महिलाई का और उसका, लेकिन आज फिर नया मुद्दा चलता है आरक्षण को लेकर।
वो आरक्षण को लेकर के जैसे कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम बोर्ड पे भी समन भेजा है दिल्ली पुलिस ने, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है कि आरक्षण किस मुद्दे पर? देखो, आरक्षण के बारे में भाजपा और ये आरएसएस के लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म होगा, कभी कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं आरक्षण को हम बंद नहीं करेंगे। तो ये कब कहाँ पर किस जबान से क्या बोले किसी को मालूम नहीं पड़ता है। समय के मुताबिक, जगह के मुताबिक इनका रूप बदल जाता है। बात की जाए तो 9 सीटों में से 8 का नाम फिक्स हो गया है। दावा करती है इसका एक सीट पर है, विचार हो रहा है, जल्द हो जाए। मैडम, आपके साथी और अब आपके प्रतिद्वंदी अशोक तंवर, उनका आपका जो आरोप ये है कि 26 साल हो गए आप सिरसा को लगाने छोड़ गए, ये उनका आरोप है। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी को लावारिस नहीं छोड़ता, सिरसा के लोग जानते हैं। और देखो, अब कोई कुछ भी कैसा भी आरोप लगाए, उन चीज़ों में वो है नहीं। सिरसा के लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, तो इसमें कोई सफाई देने की बात नहीं है। लगातार हमारा संपर्क बना रहा है, हर तरह से हमारा अपना परिवार है, पुराने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार है। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता जब कहने की बात। आपके चुनावी दंगल में आने से पहले अशोक तंवर ये कहते थे कि जो भी आएगा जमानत जब्त होगी, तो अब जमानत जब्त किसकी करवाएंगे? देखो, बात ये है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से सिरसा के लोगों पर और हमारे लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है। और आज के दिन हमारा सबका विश्वास है कि सिरसा के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि सिरसा के लोग मुझे संसद में भेजेंगे। मैडम, क्या वजह है कि सुप्रीम चौधरी की टिकट किस वजह से कटी? पार्टी में तरह तरह की बातें होती हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी फैसले होते हैं कि किसको कहाँ से टिकट मिले। तो ये बात है, कभी लगता है कि आज के दिन कुछ नहीं। आपको याद होगा 89 में जब मुझे टिकट नहीं मिली, तो उसमें उस समय कुछ लोगों को लगता था, लेकिन 91 में मुझे फिर मिली और मैं फिर यहाँ से जीती। तो ये देखो, राजनीति में ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। हमें विश्वास है श्रुति जी को आगे फिर से अच्छा मौका मिलेगा। नाराजगी दिखाई दे रही है, क्या उनको बनाया जाएगा? एक बार मायूसी होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक बात। आप नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? 1 तारीख। पिछले 10 सालों में सिरसा जिला नशा बंदी में पूरी प्रदेश में नंबर 1 पर है। लेकिन ये अहम मुद्दा है, लेकिन ना बीजेपी उठा रही है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैंने कालांवाली में भी इसके बारे में बोला था, और ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा खास तौर से सिरसा के लिए, क्योंकि बॉर्डर्स है। आज के दिन हमारा युवा सबसे ज्यादा किसी बात से त्रस्त है, और सिर्फ युवा नहीं, उनके परिवार भी। जब परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, कोई युवा अपनी जान खोता है, नशे की लत में पड़ जाता है, उसका जीवन तो बर्बाद होता है, उसके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद होता है। उसके माता पिता का आप सोचिए, जो सपने संजोए होते हैं अपने बच्चों के बारे में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि ये इतना बढ़ता चला जा रहा है और सरकार और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे? क्या वो इतने असहाय? क्या कारण है? आंख मीची हुई है या फिर करना नहीं चाहते? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यहाँ का युवा पूछ रहा है कि इस नशे से कब मुक्ति मिलेगी। अब बच्चों की विधानसभा में भी उठाया था हमारे साथियों ने। तो ये इतना अहम मुद्दा है। जहाँ शिक्षा की हम बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नशे की बात कोई कम अहमियत नहीं रखता, बल्कि सबसे बड़ी बात आज के दिन हमारे लिए है और सिरसा के लिए। क्या लोकसभा चुनाव मुद्दा और केंद्र को एक साथ लड़ेंगे? देखो, ना तो कोई गुट होता, गुट कहने की बात होती है और मीडिया में इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, चुनाव आया है और मैं हमेशा आपको बोलती थी कि अपने अपने लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने साथियों के लिए सब करते हैं, सब नेता करते हैं कोशिश, तो वो तो चलता है, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब चुनाव आता है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर क्या कहते हैं?
अब उनके कोई क्या कारण है, मैंने थोड़ा सा मीडिया में ये देखा, आजकल मेरा ध्यान ज्यादा अपने चुनाव पर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। हमारी हाईकमांड देखेगी इन बातों को, जरूर इसका संज्ञान लें। एक इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ी, आप सत्ता में काबू करें। हाँ जी, इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है, क्या आप पूरा अमेंडमेंट सत्ता के लिए पूरा करोगे? सर, सत्ता का टारगेट पूरा हो आप जाएगा सरकार बनाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने कहा था 2004 में भी किसी को नहीं लगता था, तब तो इंडिया शाइनिंग चल रहा था, किसी को नहीं लगता था, लेकिन एक अंडरकरंट था। आज के दिन उससे भी ज्यादा अंडरकरंट है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कल से लेके अब तक आपने लगभग 500 विधानसभाओं में आपका एक राउंड हो चुका है। कितना लोगों में उत्साह या नाराजगी आप लोगों को नजर आई? हमको नाराजगी नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर, और हमारी तरफ लोगों का उत्साह नजर आया है। लेकिन देखो, चुनाव होता है और लोकतंत्र में सबकी बात अपने मन से वोट डाले, वो सब अपना सोच समझ कर वोट डाले। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी विचारधारा रख रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस देखकर 5 हलकों में कल हम बाकी के 4 हलके करेंगे, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना। पहले भी थोड़ा उधर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सिरसा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देगी। अभी वर्कआउट करें, और टाइम है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है उसके बारे में क्या? बीजेपी अपनी बात कर ले, अपनी गारंटियां बता दे। हम तो सरेआम पूछते हैं, अपनी गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी पूरी हुई है आपकी? ना स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आपने लागू की, आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का? और उसके बाद आपने प्रॉमिस भी किया था, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ 20 करोड़ रोजगारों का? कुछ जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता अभियान, कहाँ है ये सारी बातें? लोगों की जेब में 15 से 20 लाख जुमले ही तो है ना, कुछ बचा नहीं है। आज इनके पास काला धन खत्म कर देंगे, कितना कैश खत्म कर देंगे। आज कितने गुना कैश सर्कुलेशन में है। जीएसटी में लोगों को फंसा दिया। किस गारंटी की बात करें? ना गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है, ना नागरिक को कुछ मिल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, आमदनी दुगनी करेंगे। किस गारंटी की बात करें? आज के दिन इस तरह की बात करने से पहले, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले, वो अपने गिरेबान में झांके। पहले 2 चरण के जो वोटिंग हुई है काफी कम परसेंट हुई है, क्या समीकरण आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रति कितनी विमुखता है, उदासीनता है। हाँ जी, फील गुड तो लिया का हर बार नया ले आते हैं, ये नया ढकोसला, नई बातें, नए स्लोगन, एम्प्टी स्लोगन्स हैं, खोखली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पर क्या है? कुछ करके तो दिखाया नहीं। 10 साल में देखो, आप बताइए, ऐतिहासिक इनको बहुमत मिला। 84 के बाद किसी पार्टी को इतना बहुमत मिले तो आपने किया क्या है? कभी 370 की बात कर दोगे, कभी 1-2 और बात कर दोगे, लेकिन आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? जब इतना मैंडेट मिला तो किसकी जिंदगी आपने बेहतर की, वो बताइए। वो तो कुछ किया नहीं है। दुख की बात यही है देश के लिए कि इतना भारी मैंडेट होने के बावजूद 10 साल में आप देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल दें। ओके।